डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, half of cuboidal water tank with a length of 2.1 meter and breadth of 1.5 meter is filled with water. If 630 liter water is poured more into the tank, then let us calculate the right depth that will be increased by. देखिए सवाल क्या कह रहा है, आपसे एक टैंक कह रहा है जो कि आपका किस शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है। देखिए क्यूबॉइड शेप को बनाते हैं, पहले समझते हैं इस चीज को। पहले क्वेश्चन को, डेटा को लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइडल वाटर टैंक हो गया। पीछे का जो लाइन है वो आपको दिख नहीं रहा है, मैं अपनी ठीक है आया ना। तो क्यूबॉइडल वाटर टैंक आपको बता दिया है। अब क्या कह रहा है, इसके लेंथ के बारे में बता दी गई है बात कि लेंथ क्या है आपका 2.1 मीटर है। ब्रेथ क्या है इसका 1.5 मीटर है। अब क्या कह रहा है, इस फील्ड विथ वाटर, ये पानी से भरा हुआ है, पूरा भरा हो आधा भरा हो नहीं भरा हो फर्क नहीं पड़ता। डिस्कस करें। आपसे कहा जाएगा कभी भी कि एक टैंक, क्या कहा गया, एक टैंक है, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, इसमें कुछ पानी डाला गया, एक्स्ट्रा पानी कितना डाला गया, 630 लीटर वाटर डाला गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें कुछ कितना पानी डाला गया, 630 लीटर। इसके अंदर वाटर ऐड थे, तो वाटर। आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है, मैं उसको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा है यहाँ पे। जो एडेड वाटर इनटू टैंक कितना है 630 लीटर। आया ना, क्या तक हो गया। अब कह रहा है कितना पानी डालने से बताइए उसका पानी, उस टंकी में जो पानी था उसकी हाइट कितनी बढ़ गई। ठीक है, अब तो समझते हैं कितना पानी डालने से उसके कितना पानी, मतलब कितना लेवल बढ़ेगा, अब तो समझते हैं। अब इसको इस तरह समझिएगा, आपके पास एक ग्लास, आपके पास क्या है ग्लास, ठीक है, आपके पास एक ग्लास, अरे पानी वाला ग्लास है। आप कुछ बोल रहे चलो, थे। अब मान लो इसके अंदर 100 ml पानी डालते हैं, क्या करते हैं 100 ml पानी डालते हैं, तो उसका हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है। मैं इसको एक अच्छा शेप लेता हूँ, मैं एक नॉर्मल शेप में देता हूँ, यानी इसको इस शेप का बनाना। आप कभी जाइएगा होटल तो वहां पर देखिए बड़ा स्टाइलिश ग्लास होते हैं, बड़ा सुंदर, सीधा लंबा सा चला गया, वैसे एक सीधा लंबा सा क्या हुआ आपका ऐसा ग्लास, ये अच्छा ठीक है आपका, अच्छा सजा ये बेस ऐसा अच्छा करके, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ 100 ml पानी डालता हूँ, तो 100 ml पानी डालता हूँ तो क्या देखा गया, जैसे आपने इसके अंदर 100 ml पानी डाला तो देखा गया इसका हाइट क्या हुआ, सपोज 4 सेंटीमीटर क्या हुआ बढ़ गया। मैं बात कर रहा हूँ उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट मोटा-मोटी देखो एक ही जैसा। अब इमेजिन कीजिएगा, अब तो फिर से इमेजिन कीजिए, अगर ये ग्लास मैं वापस इमेजिन कर रहा हूँ, और इस बार मैं आपको कह रहा हूं कि ऑलरेडी इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा पानी भर के रखा, थोड़ा पानी क्या करके रखा, भर के रखा, कुछ भी पानी, मुझे पता नहीं कितना पानी, लेकिन कुछ पानी था। अब मैं इसमें वापस 100 ml पानी भर रहा हूँ, वापस मैंने इसके अंदर कितना पानी भरा, तो 100 ml जैसे ही जाएगा हाइट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 4 सेंटीमीटर बढ़ेगा। अगर आपका शेप रेगुलर ही है, सेमी शेप में आपका ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, तो 100 ml से कितना बढ़ा 4 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर पानी हो या ना हो फर्क पड़ता है क्या, क्यों नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि 100 ml अगर आपका शेप क्यूबॉइडल शेप का, अगर आपका शेप क्यूबॉइडल हो, ट्यूब हो, सिलेंडर हो, तो आप उसमें क्या देखते हैं, सब जगह सेम टाइप के अगर जा रहा है, तो अगर उसके नीचे कुछ पानी है फर्क नहीं पड़ता। जैसे उसको 100 ml डालते हैं, मुझे पता है कि इस कंटेनर के अंदर 100 ml 4 सेंटीमीटर का जगह घेरता है, 100 ml कितना जगह घेरता है, 4 सेंटीमीटर आपका लेंथ वाइज घेरता है। तो जैसे 100 ml में खाली में डालू या थोड़ा भरा में डालू, वो कितना जगह लेगा, 4 सेंटीमीटर लेगा। तो सवाल इसमें भी तो वही कह रहा है, आपको ये एग्जाम में और घुमा सकता है, आपसे कहेगा क्यूबॉइडल टैंक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ पानी भरा हुआ है, क्या कहा जाएगा, कुछ ना कुछ सर्टेन हाइट तक पानी भरा हुआ है, ऐसे कह देगा सर्टेन हाइट तक पानी भरा हुआ है। उसके बाद आपसे कहा जाएगा इसका लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, सेम क्वेश्चन, और इतना पानी डाल देंगे तो बताओ उसका कितना हाइट बढ़ा।
अब बताओ उसके अंदर ऑलरेडी सपोज इतना पानी भरा होगा, सपोज इतना क्या है, पानी भरा हुआ। अब इसमें 630 लीटर में खाली में डालू या थोड़ा भरा में डालू, हाइट तो सेम ही ना बढ़ना है। देखो मैंने खाली कंटेनर में भी 100 ml डाल के देखा और थोड़ा भरा में भी 100 ml डाल के देखा, क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर ही ना बढ़ा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसके अंदर पानी था या नहीं था? फर्क नहीं पड़ता है, इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता है कि उसके अंदर पहले से पानी था या नहीं था। मैं इस टैग के वर्ड को समझाने के लिए, सपोज इसके अंदर ऑलरेडी इतना पानी है, मुझे इससे लेना देना नहीं है, ऑलरेडी मैं लिख देता आया ना। आपने जो पानी डाला वो पानी कहाँ पे जाएगा, वो पानी मैंने जो पानी डाला होगा वो इस जगह से स्टार्ट होगा, मैं जिसमें पानी डाला वो क्या होगा, इस जगह से स्टार्ट होगा, हाँ या ना। सपोज इस हाइट तक आएगा, सपोज इस हाइट तक आएगा, यानी मेरा पानी कहाँ से आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए रेड वाला जो पोर्शन है, मैंने देखो ऑलरेडी पानी है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैंने जो पानी डाला है पानी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक वॉल्यूम कितना है, 630 लीटर मैंने पानी डाला है, तो यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम क्या होगा, 630 लीटर। देख लीजिए समझ आ रहा है, इतने 630 लीटर जो आपको दिख रहा है। अच्छा पानी की प्रॉपर्टी आपको पता है, पानी जिस कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेगा, पानी जिस कंटेनर में डालो उसका शेप ले लेगा। तो जैसे मैंने इस पानी के कंटेनर में डाला, किसने इसका किसका शेप ले लिया, इसने क्यूबॉइड का शेप ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम क्या होगा, 630 लीटर होगा, आया ना। सपोज कर लेते हैं, मैं आपको लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, देखिए आप गिवन लिखिएगा, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, ये सब समझाने के लिए था। ये हुआ स्टेटमेंट, लिखेंगे व्हेन 600, व्हेन लिखेंगे व्हेन वाटर पोर मतलब क्या होता है, उड़ेलना ढलना किसी भी, हाँ। व्हेन वाटर पोर इनटू टैंक इट विल बी टेक शेप ऑफ कंटेनर विच इज क्यूबॉइडल। देखिए हो सकता है वीडियो में स्पेलिंग या फिर राइटिंग में बहुत छोटा दिखे, इसलिए मैं प्रोनाउंशिएट भी करते हैं। क्या कह रहा है कि मैं जब भी पानी को कंटेनर में डालता हूं तो पानी की प्रॉपर्टी क्या, उसका शेप ले लेगा, जो कि शेप है आपका क्यूबॉइडल कंटेनर का हो गया, हाँ या ना। तो मैं कह सकता हूं ये जो हाइट है, सपोज कर लेते हैं क्या होगा, लेट करना हो तो हमेशा क्या याद आता है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे कंटेनर में डालेंगे शेप ले लेगा। और मैंने क्या कहा, जब भी हाइट लेट करने के लिए आए तो लेट में हमेशा क्या आता है, एक्स। तो क्या मान लेंगे हाइट को, एक्स मीटर। तो क्यूबॉइडल लेंथ पता है मुझे, ब्रेथ पता है मुझे, लेट एक्स मीटर हाइट विल बी रेज ड्यू टू वाटर। पानी के कारण हाइट बढ़ाइए, मुझे पूरा नहीं देख रहा, मैं देख रहा पानी के कारण बढ़ने वाला, हाँ ठीक है। तो मुझे पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना था, 2.1, ब्रेथ हाइट मीटर क्यूब, सब मीटर में था। अच्छा 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000। आपको लिख देता हूँ इधर, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर। इसमें क्या लिखेंगे, 21/10, 15/10 एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000। तो ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो गई, लीटर में क्यों कन्वर्ट किए, लगेगा इसी, आया ना। तो इतना लीटर क्या हो रहा है, वॉल्यूम एक्स हाइट के कारण बन रहा है मेरा। और ये लीटर कितने लीटर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पानी के कारण हुआ है और पानी का वॉल्यूम मुझे पता है। सो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 21 इंटू 15 इंटू एक्स इंटू 10 इज इक्वल टू 630 लीटर। ये भी लीटर वो भी लीटर, इसीलिए यूनिट कन्वर्ट किया गया था। एक्स इक्वल टू क्या होगा, 630 डिवाइडेड बाई 21, 15, 10।
21 जा 21 3 जा 63 होता है, 0 0 3 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा। आंसर था देख लीजिए इसका 1/5 मीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर 20। तो कितना सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाना चाहिए? 20 सेंटीमीटर आंसर है। और 20 सेंटीमीटर को 2 डेसीमीटर भी कहा जाता है। क्लियर है कि डाउट है? तो इसका मतलब 630 लीटर पानी जैसे इस कंटेनर में डाला जाएगा, हाइट कितना बढ़ेगा? 20 सेंटीमीटर या फिर 2 डेसीमीटर। ठीक है, आप 20 सेंटीमीटर तक ला के भी छोड़ दे तो भी आपका सही है। नोट कर लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट सवाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ अ विलेज आर 20 मीटर एंड 15 मीटर। यानी किसी एक फील्ड है यानी खेत है, उसका जो लेंथ और ब्रेथ है वो कैसा है? रेक्टेंगल फील्ड है, यानी वो कैसा, उसका बेस कैसा हुआ? रेक्टेंगल का होगा। और वो कह रहा है उसका लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ क्या आपका 15 मीटर। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर इन 4 कॉर्नर ऑफ फील्ड 4 क्यूबिक होल्स ऑफ द लेंथ 4 मीटर डग आउट। और उस फील्ड के चारों साइड में 4 मीटर के क्या किए गए? आपके होल किए गए, चारों वर्टेक्स मतलब चारों आपके 8 जहाँ पे दोनों साइड मिलते हैं वहां पे आपका होल किए गए, यानी 4 कोना में 4 होल किए गए। सबका लेंथ सब कैसा शेप का है? क्यूबिकल है और उसकी लेंथ कितनी है? 4 मीटर है। और उससे जो मिट्टी निकला उसको क्या कर दिया गया? स्प्रेड कर दिया गया लैंड के ऊपर। बताओ कि उससे हाइट कितना बढ़ेगा। अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। देखिए आपका जो फील्ड है वो सपोज ऐसा, अब सीधा सीधा रेक्टेंगल बनाएंगे तो समझ आएगा नहीं। ये मैं ऐसा बना रहा हूँ लेकिन आप याद रखिए ये रेक्टेंगल है। ये कैसा शेप है आपका? ये शेप आपका देख रहे यानी कहने का मतलब सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे यहाँ पे? 90 डिग्री। कितना डिग्री के आपके? ठीक तो लेंथ और ब्रेथ कितना कितना बताया गया इसका? 20 मीटर और 15 मीटर। ये जो लेंथ है वो है आपका 20 मीटर का और ब्रेथ जो है आपका वो कितने का है? 15 मीटर। हाँ या ना? अब इसमें क्या किया गया? चारों कोनों पे क्यूबिकल गड्ढे किए गए और उसका लेंथ कितना, साइड का कितना लेंथ मान लिया गया है? 4 मीटर लेंथ, 4 मीटर ब्रेथ और गहरा भी कितना किया होगा? 4 मीटर। हाँ या ना? इस साइड भी तो, इस साइड भी, चारों साइड क्या होगा? और इससे जो मिट्टी निकला उस मिट्टी को कहाँ डाल दिया? लैंड के ऊपर। अच्छा मान लो कि मिट्टी में लैंड पे डाल देंगे तो क्या जहाँ पे गड्ढा के ऊपर डाल पाएंगे? वो तो अंदर घुस जाएगा। तो मुझे मिट्टी कहाँ डालना पड़ेगा? मैं जहाँ पे मिट्टी डालूंगा तो मिट्टी डालने का मेरा एरिया होगा आया ना? इस जगह डालेंगे, यानी ये चारों होल्स वाली जगह क्या करना पड़ा? तोड़ देना पड़ा। अब इसके कारण क्या होगा? उसका हाइट थोड़ा सा तो बढ़ेगा, उसका हाइट थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। ये सब जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊंचा। आपसे यही पूछा कि कितना एलिवेट होगा। क्लियर है? अब चलिए डेटा लिखते हैं। लेंथ ऑफ फील्ड 20 मीटर। मैं बना लूं फिर उतार लीजिए। ठीक है, ब्रेथ ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा? 15 मीटर। अच्छा बताइए जो क्यूब काटा गया उसका लेंथ कितना था? 4 मीटर ना? अब मुझे बताइए बेस जहाँ पे मिट्टी स्प्रेड की जाएगी, जो मिट्टी फैलाई जाएगी उसका एरिया कितना होगा? ठीक है सर, जो मिट्टी फैलाई जाएगी उसका एरिया ऐसा होगा, रेक्टेंगल था। यानी मिट्टी जो होगा इस जगह पे नहीं फैलाएंगे, इस जगह पे नहीं फैलाएंगे, इस जगह पे नहीं फैलाएंगे और इस जगह पे नहीं फैलाएंगे। तो फैलाएंगे किस पे? इस पे फैलाएंगे कि नहीं? किस एरिया फैलाएंगे? इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया फॉर स्प्रेडिंग सॉइल। एरिया फॉर स्प्रेडिंग सॉइल। तो कैसे निकलेगा बताओ?
कहेंगे सर टोटल रेक्टेंगल के एरिया से, ये तो पूरा एरिया है, इसका एक ठोका सरफेस एरिया निकालेंगे, जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, क्या करेंगे उसको 4 गुना करके माइनस कर देंगे। तो इसे समझाते हैं, एक एक स्टेप लिखो। ये पार्ट क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूब वन साइड या वन फेस, एक फेस का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, यही ना होता है 4 मीटर इधर 4 मीटर इधर, एरिया क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, आया ना, यानी इसका एरिया कितना हो गया, सॉरी साइड स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, साइड स्क्वायर यानी 4 मीटर का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 16 मीटर स्क्वायर, ये कितना हो गया 16, ये भी 16, यानी इतने जगह पे मिट्टी नहीं गिरेगी। तो यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑन फील्ड वेयर सॉइल स्प्रेड, जहां पे सॉइल को क्या करना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा एरिया ऑफ फील्ड, टोटल एरिया ऑफ फील्ड, पूरा एरिया फील्ड कितना था माइनस 4 टाइम्स ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब्स एरिया, आया ना, टोटल एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 15, एक फेस कितना था 16, तो 4 गुने 16, ये हो गया 364, इधर हो गया 64 माइनस हो जाएगा, 6 होगा 70, 3 होगा 100, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना में मिट्टी स्प्रेड होगा। चलिए यहाँ तो मुझे समझ आ गया। अब मैं निकालता हूँ कि ये गड्ढा करके मिट्टी निकाली गई है ना, कितनी मिट्टी निकाली होगी, तो निकालते हैं फ्रॉम 1 फीट, फीट मतलब गड्ढा, फ्रॉम 1 क्यूबिकल फीट सॉइल डग आउट, सॉइल कितना निकला होगा, कितना उसके अंदर अमाउंट है उसे क्या कहते हैं वॉल्यूम, क्या कहते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा साइड का क्यूब, यानी 4 का क्यूब, यानी 64 मीटर क्यूब। ये एक गड्ढे से निकला, कितने गड्ढे किए गए थे 4, तो टोटल सॉइल कितना हो जाएगा, टोटल सॉइल फ्रॉम 4 क्यूबिकल फीट 4 इंटू 64 256 मीटर क्यूब, इतना मिट्टी निकला होगा, हाँ है ना, इतनी ही मिट्टी किसके ऊपर डाली गई, उस एरिया पे डाला गया, वेरी गुड, इतना एरिया पे क्या हुआ, इतना मिट्टी डाला गया, मान लेते हैं कि इसके कारण ये जो हाइट बढ़ा वो कितना है, लेट एक्स, सारी यूनिट मीटर में तो मीटर में मानेंगे, एक्स मीटर, हाइट शुड बी रेज विल बी रेज कर दो, will be raised due to spreading soil on field, आया ना, इसमें जो मिट्टी छिड़का गया और जो हाइट बढ़ा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, टोटल कितना वॉल्यूम होगा 256, कितनी मिट्टी निकाली गई है 256, अब बताओ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसा लिखते थे वॉल्यूम का फॉर्मूला, या तो एक फॉर्मूला लिखते थे, वॉल्यूम इक्वल टू क्या था एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, याद आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इंटू एरिया ऑफ बेस कितना निकला 236 हाइट एक्स, देखिए मल्टीप्लाई पे कोई गलती नहीं ना हो रही है, 236 सही है, और क्या होगा तो सही यार, देखते हैं जो आएगा वैसा, तो 256 बाई 236 और एच पर डिवाइड कीजिए तो देखिए कितना आ रहा है,
आंसर कितना लिखे थोड़ा? तो हम लोग देख रहे डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो चलिए डेसिमल ना ला के यही कर देते हैं, 1 जब करेंगे तो 236 0 और इधर कितना जाएगा 2 1 होल नंबर 20 बाई 236 2 10 जा 1 जा 1 जा 8 जा 5 जा 2 5 जा 9 जा 1 होल नंबर 5 बाई 59। ये आंसर है क्या? देखो तो हो जाएगा हाइट इज इक्वल टू 1 होल नंबर 5 बाई 59 मीटर, कितना हाइट और ये क्या आपका आंसर है। नोट कर लीजिए। कैसे हुआ क्या फिर सब समझा दे क्या? देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ इंटू ब्रेथ बता दिया गया था, ये इतना लेंथ इतना ब्रेथ है। कहा गया 4 कोनों में 4 गड्ढे किए गए क्यूबिकल, और ये सारा मिट्टी लाके इसके ऊपर छिड़क दिया गया, जिससे कि इसका हाइट क्या होगा? बढ़ गया। कितना हाइट बढ़ा? तो पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, पहले हम लोगों ने देख लिया उसका बेस कितना है, यहाँ पे मिट्टी छिड़कना है। तो मुझे पता है कि रेक्टेंगल में से 4 कोने काट लिए गए, ये सब क्यूब है, यानी क्यूब पे एक साइड कैसा दिखता है? स्क्वायर दिखता है। तो उसके एक साइड का एरिया कितना हो गया? 4 इंटू 4 16 मीटर स्क्वायर। ये खाली जगह कितना हो गया? 16 मीटर स्क्वायर। 4 ऐसे होंगे तो 4 इंटू 16 4 इंटू 16 और टोटल रेक्टेंगल कितना था? लेंथ इंटू ब्रेथ 300। इसको माइनस कर देंगे, यानी इसको हटा दिया गया, तो फिर ये पड़ बचा 236। ठीक है, जहाँ मिट्टी छिड़कनी है, मिट्टी निकला कितना? एक क्यूब से कितना निकलता है? 64। तो 4 से कितना निकलेगा? इंटू 4 कितना? तो इतना मिट्टी इसके ऊपर छिड़की गई, जिससे कि हाइट मान लेते कितना बड़ा? h। क्या बड़ा? h। तो v इज इक्वल टू क्या था? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बस सॉल्व करके निकाल नोट कर दीजिए। देखिएगा नेक्स्ट सम्स, देखिएगा सम्स क्या है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सम्स। There were 800 liter, 725 liter and 575 liter kerosene oil in 3 kerosene oil drums in the house। एक जगह पे कितना है? 800 लीटर है फर्स्ट ड्रम में, सेकेंड ड्रम में कितना है? 725 लीटर, और थर्ड ड्रम में क्या है आपका? थर्ड ड्रम में आपका 575 लीटर। देखिए आपको शेप नहीं बताया है ड्रम का, आपको ड्रम का शेप नहीं बताया, ठीक है? तो जस्ट जो डेटा दिया उस पर काम करो। 3 ड्रम है, तीनों का वॉल्यूम बता दिया गया है। अब कहा गया द ऑयल ऑफ 3 ड्रम्स इज पोर्ड इनटू क्यूबिकल पॉट। इन तीनों ड्रम का ऑयल क्या कर दिया गया? एक क्या किया गया? पोर्ड इनटू क्यूबॉइडल पॉट। किसमें पोर कर दिया गया है? क्यूबॉइडल। यानी कहा गया तीनों जो केरोसिन है एक क्यूबॉइडल शेप का टंकी था, इसके अंदर तीनों को क्या कर दिया गया है? डाल दिया गया है ना? तीनों का केरोसिन इसके अंदर डाल दिया गया। तो सीधी से बताओ इसके अंदर कितना अमाउंट आ गया होगा? इसके अंदर अमाउंट ऑफ केरोसिन कितना होगा बताओ तो? 800 लीटर, 725, 575। देखिएगा इतना लीटर होगा 2100 लीटर। देखिए 8 5 13 7 20 और इधर मिलके 21, यानी 2100 लीटर आपका उसके अंदर क्या होगा? केरोसिन होगा। और इतना केरोसिन के कारण द डेप्थ ऑफ ऑयल इन द ड्रम इज 7 डेसीमीटर। इसके कारण इसका जो गहराई है इसके अंदर वो कितना है? इतना ऑयल डालने के बाद इसकी जो हाइट इसके अंदर है वो क्या है आपका? 7 डेसीमीटर। ठीक है, ये नहीं कह रहा है इसका जो लेंथ और जो ब्रेथ है उसकी रेशियो आपको बता दी गई है 4:3। इसके अंदर जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है क्या आपका? 4:3 है। अब देखिए इसमें से क्या पूछा है? कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉट। इसका लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी। और इसके अंदर एक और पार्ट क्वेश्चन है, इफ द डेप्थ ऑफ क्यूबॉइडल इज 5 डेसीमीटर एंड कैलकुलेट वेदर 1620 लीटर ऑयल कैन बी केप्ट और नॉट। ये सब चीजें पूछ रही है। तो पहले पहला पार्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक समझ आया? हाँ। इसके अंदर डाल दिया कि इसका हाइट कितनी बढ़ गई? 7 डेसीमीटर क्या हो गई? बढ़ गई है। तो देखो रेशियो की एक बात बता, अगर मेरे पास 500 रुपए है, 2 आदमी लेते, एक ए और एक बी। ए के पास है 500 रुपए, बी के पास कितना है? 400 रुपए। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा?
5:4। अब मान लेते हैं ए और बी के पास दूसरा केस लेते हैं 100 रुपए है, और इसके पास कितना है तुम्हारा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, 80 रुपए। अब मैं इसका रेशियो करता हूँ तो कितना होता है? 5:25 से 24 था। ए और बी, ए के पास मान लेके चलते हैं कितना है? 200 रुपए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 160 रुपए कटेगा। 4 5। आप ध्यान से देखो, तीनों ही केस में आपको क्या पता चल रहा है? तीनों ही केस में रेशियो 5:4 है। अगर मैं सिर्फ 5:4 बोलूं तो आपको पता चलेगा उसके पास कितना, किसके पास कितना रुपया था, आपको पता चलेगा। अगर आपको मैं सिर्फ 5:4 बोलूं तो कैसे पता चलेगा? ये था, ये था, ये था। आप बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो मान के चलते, कहीं भी रेशियो दिया होता है ना, तो मान के चलते हैं कि इधर से जितना कटा है उधर से भी उतना कटा है। तो मान लेंगे पहला वाला चीज क्या होगा? 5x, और दूसरी वाली चीज क्या हो जाएगी? अब x की वैल्यू जैसा होगा वैसा आपका नंबर आएगा। ये सारी चीजें होती है। तो हमें क्या दिया गया है? लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो क्या दिया? 4:3। तो मैं मान लूंगा लेंथ बराबर क्या मान लेंगे? 4x, और ब्रेथ बराबर क्या मान लेंगे? 3x। अच्छा, यूनिट क्या है? डेसीमीटर है ना? डेसीमीटर ही मान लीजिए। क्या मान लीजिए आप? डेसीमीटर ही मान लीजिए। तो बताओ, इसके अंदर जो इसका लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, और हाइट पता है, तो मुझे पता चल जाएगा इसके अंदर कितना कन्वर्जन होना चाहिए। आया ना? तो मैं लिखूंगा फॉर वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है? 4x। ब्रेथ कितना है? हाइट कितना है? 7। x नहीं, डेसीमीटर, इसके पास मीटर। तो क्या हो जाएगा? डेसीमीटर क्यूब 12 से 84 x स्क्वायर, 2 x है। और एक डेसीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब में, काफी बेहतरीन कह रहे हैं आप लोग, 1 लीटर होता है। कितना होता है? डेसीमीटर क्यूब की जगह क्या लिखेंगे? लीटर। यानी मेरे हिसाब से लेंथ पता है, ब्रेथ पता, और हाइट कितनी है? 7 डेसीमीटर। तो इसके अंदर कितना वॉल्यूम होना चाहिए? 84 x स्क्वायर लीटर। बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये कितना है? बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या होगा? ये 84 x स्क्वायर कितने के बराबर है? 2100। यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो इसे नीचे भेज देंगे। 2100 बाई 84, 4 से जा रहा है, कितना जाएगा? 21। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 5 जा 25। ठीक है। 3 7 जा 7 से काट, 7 3 जा 7 7 जा 49, 3 बचा 7 5, 3 2 जा 3। एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 25। एक्स बराबर क्या होगा? √25। क्या हो जाएगा? 5 डेसीमीटर। नेगेटिव साइन लेते नहीं, यानी मुझे x की वैल्यू पता चल गई 5। तो डेसीमीटर नहीं, क्या निकला? 5। नाउ लेंथ कितना है मेरा? 4x था ना? 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 5, 20 डेसीमीटर। यानी 4 इंटू 5, 20 डेसीमीटर, यानी इसको 2 मीटर भी कहा। ब्रेथ क्या था आपका? 3 मीटर। 3x था ना? 3 इंटू 5, 15 डेसीमीटर, यानी 1.5 मीटर भी लिखा। फर्स्ट पार्ट था इसका। आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग। देखिए सवाल में आपको और क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफ द ब्रेथ ऑफ द लेंथ, क्या दिया गया? सॉरी, इफ द डेप्थ ऑफ क्यूबॉइडल पॉट वुड बी 5 डेसीमीटर। कह रहा है इफ द डेप्थ यानी हाइट कितना होगा? 5 डेसीमीटर होता। वो जो क्यूबॉइडल टैंक आपका है उसकी जो हाइट क्या कह रहा है आपका? 5 डेसीमीटर होता। लेंथ ब्रेथ तो निकाल लिए हैं। लेंथ कितना है आपका? ये 20 डेसीमीटर, और ब्रेथ कितना था हमारा? 15 डेसीमीटर। ये निकल गया हम लोग का। कह रहा है इफ, क्या कह रहा है? इफ इक्वल टू इतना, यानी डेप्थ इतना अगर होता है तो क्या वो अपने अंदर 1620 लीटर पानी का एब्जॉर्ब कर सकता है? कितना? 1620 का कर सकता है, हाँ या ना? तो मैं पहले वॉल्यूम निकालता हूँ। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 20, ब्रेथ हो गया 15, हाइट क्या हो गया 5 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब यानी लीटर। 15 दूनी 30, 30 बचे
1500 डेसीमीटर क्यूब, यानी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी 1500 लीटर। वो 1620 लीटर क्या अपने अंदर रख पाएगा? बोलेंगे नहीं सर, 120 लीटर पानी क्या होगा बाहर चल जाएगा। तो लिखेंगे नो, इट कांट होल्ड, it can't hold 16-20 लीटर when डेप्थ कितना है is नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड विथ लेंथ ऑफ 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 18.5 मीटर इज 3.2 मीटर है ना। Let us write by calculating the time required to irrigate whole water pond with a pump of having capacity of irrigate 160 kiloliter water per hour. If the quantity of water is poured on a paddy field ridge having length 59.2 meter and breadth is 40 meter, then what is the depth of water in the land? Let us write calculating 1 cubic meter is 1 kiloliter. देखिए सवाल बहुत लेंथी दिख रहा है लेकिन बहुत ही इजी सवाल। सवाल में क्या कह रहा है, क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट पता है आपको। एक टैंक है, एक टैंक की क्यूबॉइडल की शेप क्या है आपका क्यूबॉइडल, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज पता है आपको। उसका लेंथ ब्रेथ हाइट कितना हो गया 20 मीटर 18.5 मीटर 3.2 मीटर। तो ये देख लेते टैंक के अंदर पूरा पानी है कितना। वाटर इन टैंक क्या चेक करेंगे पहले, वाटर इन टोटल वाटर इन टैंक, हाँ टोटल वाटर इन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 20 इंटू 18.5 इंटू 3.2 तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसमें देखिए जनरली आपका सब चीजें किसमें किलो लीटर में दिया हुआ है तो मीटर क्यूब को पहले कन्वर्ट करते हैं। याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब मतलब कितना होता है 1000 लीटर। और आप लोग को तो शायद आप लोग तो इंस्टाग्राम चलाते हैं फेसबुक चलाते हैं, 1 के मतलब क्या होता है 1000। तो यहाँ पे 1000 को क्या लिख सकते हैं 1 KL किलो लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं 1 किलो लीटर। यानी इसे मैं क्या लिखूंगा 20 18.5 3.2 और इसको मैं क्या लिख दूंगा KL, यानी किलो लीटर हो गया। यानी टैंक के अंदर टोटल कितना पानी है कितना किलो लीटर। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा फिलहाल अभी। अब कह रहा है एक पंप से इतना पानी, देखो एक पंप है जो कि 160 किलो लीटर पानी पर घंटा बाहर निकालता है, ठीक है। एक मान लीजिए आपका एक टंकी ऐसी है, इस टंकी में पानी भरा हुआ है, कितना ही पानी है, इसमें आपने एक पंप लगाया एक मोटर लगा दिया तो इससे क्या पानी बाहर निकलेगा। तो जो पानी एक्सपेल आउट का जो रेट है, रेट ऑफ एक्सपेल आउट ऑफ वाटर, रेट ऑफ एक्सपेल आउट ऑफ वाटर वो क्या है तुम्हारा 160 किलो लीटर पर आवर। 1 घंटा में कितना पानी निकालता है। तो मैं ये देख लेता हूँ कि इतना पानी निकालने में उसको कितना समय लगेगा, हाँ या ना। यहाँ पे लिखते हैं क्या टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक, एम्प्टी टैंक क्या होगा उसके अंदर कितना पानी है बाई 160 तो किसमें निकलेगा तुम्हारा आवर 20 हो जाएगा 185 हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 160 इसका आएगा 10 नीचे, इसका भी 10 आएगा नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 16 1 16 2 5 2 5 3 15 5 5 3 15 7 2 से 2 कैंसिल 24 37 2 मैं काट नहीं रहा बाई 10 आवर। कितने घंटे लगेंगे, मैं घंटे को मिनट में करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 60, मुझे पता चलेगा कितना मिनट लगेगा 7 हो जाए 24 कैरी 2 7 6 जा 444 मिनट।
कितना समय लगेगा? 444 मिनट लगेगा इसको पूरी तरह से क्या करने के लिए, टंकी को खाली करने में। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है? The depth of the water table is इतना, calculate the time required to irrigate whole water pond pump having इतना per hour, इतना हो गया है। If the quantity of water is poured on a paddy field which length इतना breadth इतना, then what is the depth? पहला पूछा कितना टाइम लगेगा, देखिए यहाँ से मिला क्या, 444 मिनट मिला। इसको अगर मैं आवर में, अब इसको डिवाइड करो ना, 60 से डिवाइड करो, 60 तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है क्या, 7 आवर 24 मिनट है क्या? पहला सवाल आपसे पूछा था कितने घंटे में पूरा पानी बाहर निकाल देगा, 7 घंटा 24 मिनट में टंकी का पूरा पानी निकाल के उसको खाली कर देगा। क्लियर हो गया तक? अब दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, अगर इतना पानी पूरा निकाल दे, और इतना पानी निकाल के मैंने क्या किया, किसी खेत में डाला, किसी खेत में डाला जिसकी लेंथ और ब्रेथ मुझे पता है 15.9, 59.2 और ब्रेथ कितना हो गया 40 मीटर। ये पूरा पानी निकल के इसके अंदर आएगा, तो जैसे फील्ड में पानी आएगा तो पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो पाँव रखेंगे तो पाँव का कुछ हिस्सा डूबेगा। तो सपोज कितना हाइट बढ़ रहा है आपका, x मीटर, क्या मान लेते हैं, मीटर हाइट बढ़ रहा है। मैं इधर वाली चीज मिटा रहा हूँ। अच्छा बताओ, इसका वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये मीटर क्यूब यानी किलो लीटर, एक ही बात हो गया। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर है। मीटर क्यूब बोला है, किलो लीटर बोला, बात एक है। तो हो जाएगा 20, 80, 185, 32। अच्छा, इसका 10 आ गया नीचे, इसका भी 10 आ गया, और इसका क्या हो जाएगा 40 नीचे आ जाएगा, और इसका 59.2 नीचे आ गया। डेसिमल के लिए 1 और एक के लिए 1 जीरो चल जाएगा ऊपर। 10 से 10 कैंसिल, 21 जा 22 जा, क्लियर हो गया। इससे कौन कट रहा है, उससे कट रहा है, चलिए 16 बार। ये तो 4 से काट देते 4 बार में, 4 से काटते थे 4 से 1 बार में, 4 बार में 8 बार में 148। 4 से काटते 12 37 5 से देखते हैं, 7 25 35 और 3 और 3 18 चला गया, बहुत 5 चला। ऊपर क्या बचा है, 5 बचा है और नीचे 10, यानी क्या हो जाएगा 5/10 मीटर। 100 से गुना करेंगे, ये था मेरा मीटर में, 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर आंसर होगा, या तो 5 डेसीमीटर होगा। कितना हाइट बढ़ेगा देखो, तो जैसे इसको फील्ड में डाला जाएगा, खेत में पानी डाला जाएगा, 5 डेसीमीटर तक पानी उसके अंदर ऊंचा बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो इस चैप्टर में इसी तरह से सवाल बनते हैं, और आपका जनरली बोर्ड बुक और इसके एग्जाम्पल से सवाल बहुत सारे आपके बोर्ड के लिए बनते हैं, और सारे सवाल अच्छे हैं। इस वीडियो में इतने रखते हैं, ठीक है।